दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और दावा यह किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जो दिल्ली से देहरादून तक का सफर पहले 5 से 6 घंटे में होता था वो अब 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। और तमाम तरह के दावे इसमें किए जा रहे हैं और कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कुछ जो सवारी हैं उन पर, खास तौर से यदि ऑटो की बात की जाए, बाइक की बात की जाए या फिर ट्रैक्टर, वो इस हाईवे पर नहीं चल सकेंगे क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है। और यदि गाड़ियों की स्पीड की बात की जाए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां गाड़ी फर्राटा भर सकती है। वहीं जो बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे बस की बात करें या फिर ट्रक की, उनकी स्पीड 80 किलोमीटर रखी गई है। एक कंफ्यूजन और लोगों को इसमें सबसे ज्यादा हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि जो गूगल मैप होता है वो लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, यानी वो अभी अपडेट नहीं है। लोगों को कहीं से भी एग्जिट का रास्ता वो दिखा रहा है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। तो एक तो हम इसका भी फैक्ट चेक करेंगे कि इससे क्या वास्तव में जो गूगल मैप है वो सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, जो लोग सफर पर निकले हुए हैं उनको भटका रहा है। दूसरा ये भी कि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ टाइम की ही बचत नहीं होगी बल्कि ईंधन और समय की बचत भी इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद होगी। फिलहाल यदि हम बात करें तो हम अक्षरधाम पर हैं, यानी जो 0 पॉइंट है, जहां से शुरुआती बिंदु है इस एक्सप्रेसवे का, हम वहां हैं। और अब हम यहां से सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि जो ये एक्सप्रेसवे बना है, जैसे दावे किए जा रहे हैं, क्या वास्तव में वैसा ही है। और इसी बीच हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर से देहरादून के लिए निकले हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद ये दूसरा वीकेंड है जिसमें कि लोग जो घूमने के शौकीन हैं वो इस एक्सप्रेसवे के जरिए देहरादून के लिए सफर पर निकलेंगे। तो हम भी अपना सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या वास्तव में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वैसा ही बना है या फिर जो 13,000 करोड़ की लागत इसमें लगाई गई है अनुमानित रूप से, उस पर लोग क्या कहते हैं। क्या इस एक्सप्रेसवे के सफर से जो लोग निकलेंगे दिल्ली से देहरादून, वो सफर वास्तव में पैसा वसूल होगा? आज इसी का विश्लेषण करेंगे। दिल्ली से देहरादून के सफर में इस वक्त हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले टोल पर हैं, जो कि दिल्ली सीमा का आखिरी है और यहां के बाद फिर यूपी की सीमा शुरू हो जाती है। यदि हम इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देहरादून का जो क्षेत्र है वो आता है और ये लोनी टोल प्लाजा है, यानी कि यहां के बाद दिल्ली की सीमा समाप्त हो जाती है। अभी जो ये टोल है ये वर्किंग नहीं है और शायद यही वजह है कि जिन वाहनों पर रोक लगाई गई है इस एक्सप्रेसवे पर, चाहे ऑटो की बात करें या फिर बाइक की बात करें या फिर ट्रैक्टर की बात करें, ये सभी वाहन अभी यहां चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो बैन है या जो रोक लगाई गई है उसका असर शायद अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो टोल है वो वर्किंग नहीं है। अब हम अपने इस सफर में आगे अगले टोल पर रुकेंगे जो कि बागपत में होगा और उसके बाद वहां से आगे का सफर शुरू करेंगे।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हम दिल्ली से देहरादून का सफर शुरू कर चुके हैं। पहला टोल प्लाजा जो दिल्ली के बाद आया था वो था लोनी टोल प्लाजा और अब हम बागपत टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। ये दूसरा टोल प्लाजा है दिल्ली से शुरू हुए इस सफर में। और यदि हम बात करें तो ये टोल प्लाजा भी अभी वर्किंग नहीं है, यानी कि यहाँ भी अभी कोई चार्ज, किसी तरह का भी शुल्क जो लोग सफर पर निकले हुए हैं, जो लोग इस एक्सप्रेसवे का यूज कर रहे हैं, उनसे नहीं लिया जा रहा है। हालांकि 14 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी हैं जो अभी वर्किंग नहीं है। और टोल प्लाजा जिसमें कि शुल्क लिया जाता है, टैक्स वसूला जाता है, वो भी अभी वर्किंग नहीं है। लोनी टोल प्लाजा के बाद ये बागपत टोल प्लाजा है और यहाँ भी किसी तरह का कोई भी जो शुल्क है वो नहीं लिया जा रहा है। और यही वजह है, जैसा कि हमने लोनी टोल प्लाजा पर भी कहा था, कि जो वाहन प्रतिबंधित है इस एक्सप्रेसवे पर, चाहे मोटरसाइकिल की बात करें, ऑटो की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, यहां तक कि ट्राईसाइकिल भी अभी इस एक्सप्रेसवे पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बहुत सी चीज ऐसी हैं जो अभी प्रॉपर वर्किंग नहीं है। और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये टोल प्लाजा ही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहां NHAI ने छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखा है। यदि बात करें राजाजी पार्क की, तो इस रूट पर राजाजी नेशनल पार्क भी आता है और वन्य जीव को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ एलिवेटेड रोड रखा गया है। और किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस की यदि बात करें तो वो यहाँ वाइल्ड लाइफ को नहीं होगा, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और बाकायदा कई जगह इसकी भी व्यवस्था की गई है कि जो सड़क का शोर है या जो ट्रैफिक का शोर है वो बाहर ना जाए, इसके लिए इसे साउंड प्रूफ भी किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सब दिखाई भी दे रहा है कि सड़क को, रोड को साउंड प्रूफ भी किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इससे वाइल्ड लाइफ को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। हाँ, यदि फिलहाल की बात करें तो जो लोग दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं इस नए एक्सप्रेसवे पर, उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग गूगल मैप के भरोसे चलते हैं उन्हें गूगल मैप धोखा दे सकता है, क्योंकि जो शामली के लिए कट बना है उसके बाद आगे के रास्ते को गूगल जो है वो बाधित बता रहा है, यानी वहां आगे बता रहा है कि आगे डिस्टरबेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। अब जब से उद्घाटन हुआ है इस एक्सप्रेसवे का, उसके बाद सुचारू रूप से दोनों तरफ के रोड चल रहे हैं। लेकिन जो ख्याल रखने वाली बात है वो इसके साथ साथ ये भी है कि खुद का और जो आपका वाहन है, दोनों का इसलिए भी ख्याल रखना है कि जो गाड़ी का ईंधन है उसको आपको फुल करके घर से चलना होगा, क्योंकि कहीं भी बीच में ना आपके पेट भरने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है और ना गाड़ी में ही फ्यूल भरने की व्यवस्था अभी तक है। क्योंकि जो इस तरह के जो रेस्ट एरिया हो रहे हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं, वहाँ अभी सुचारू रूप से कुछ भी नहीं है। तो यदि आप वीकेंड पर दिल्ली से देहरादून जाने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और जो ये नया एक्सप्रेसवे बना है, यदि इसके जरिए आपको जाना है तो इस चीज का ख्याल रखें कि खुद का पेट भी भरकर चलें और
जो आपकी कार है या जो भी आपका वाहन है उसमें भी ईंधन की पूर्ति करते हुए चले, क्योंकि रास्ते में अभी इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, एक राहत की बात जरूर है, क्योंकि अभी कहीं भी इस एक्सप्रेसवे पर जो टोल है वो नहीं लग रहा है, यानी टोल टैक्स अभी नहीं कट रहा है, वो सुचारू रूप से अभी नहीं चल रहा है। तो जेब को थोड़ी राहत यहां भी मिलेगी, और क्योंकि एक्सप्रेसवे है तो ईंधन भी गाड़ी का ज्यादा नहीं लगेगा, समय की भी बचत है। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि अपना पेट भरकर चलें या फिर उसकी व्यवस्था रास्ते में किस तरह से करनी है वो घर से करके चलें, और जो गाड़ी का ईंधन है वो भी पर्याप्त मात्रा में करके चले, क्योंकि इन दोनों की दिक्कत अभी देखी जा रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है और हम भी दिल्ली से देहरादून पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वीकेंड पर देहरादून के लिए आए हैं दिल्ली से। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका अनुभव इस नए एक्सप्रेसवे को लेकर कैसा है। पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कहां से आए हैं आप? मेरा नाम हरितराय राणा है और मेरा घर गाजियाबाद है और जनरली ट्रेवल मैं देहरादून करता रहता हूँ। मेरा बिजनेस है देहरादून में, तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग आते रहते हैं। पहले जो आया करते थे वो मेरठ से होके या तो देवबंद से या रुड़की से होके आया करते थे। उसके बाद वो एक्सप्रेसवे सहारनपुर आके मैच हो जाता था सहारनपुर वाले से, फिर हम अपना गणेशपुर होके आ जाया करते थे। लेकिन जब से ये मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, मैं 2 बार इस पे आया हूँ और मेरे को तकरीबन ढाई पौने 3 घंटे के आसपास टाइम लगा है। एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरा डामर से काला एक्सप्रेसवे है। सहारनपुर वाला आके सीमेंटेड हो जाता है थोड़ा सा एरिया, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है और आपको टाइम बहुत कम लगेगा। अभी एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं है, जैसे रेस्ट रूम्स वगैरह साइड में, पेट्रोल पंप्स वो सब बन रहे हैं अभी, तो उन सबको देख के आपको लगेगा कि अभी काम चल रहा है। 3-4 स्पॉट्स हैं ऐसे, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाइम इतना कम है 2.5 घंटे का। तो फ्यूल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। आप कांस्टेंट 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं तो माइलेज बड़ा अच्छा देती है गाड़ी और टाइम बहुत जल्दी बचता है। तो हम जैसे लोग जो डेली फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, जो वीकेंड्स पे आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। बट अब जब हम जैसे ही देहरादून एंटर करते हैं तो थोड़ा सा ये नैरो बॉटल नेक हो जाता है। देहरादून में आके थोड़ा सा जाम लगता है, अदरवाइज दिल्ली से देहरादून तक बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे ट्रेवल है, बड़ी स्टेबिलिटी है। वो हमें तो बहुत अच्छा लगा, बाकी देखिए सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपने स्पीड की बात की, वो कार की स्पीड की यदि बात करें तो 100 तक वो है, चला सकते 100 हैं, की लिमिट, लेकिन हाँ लिमिट है। लेकिन अभी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ये है कि लोग ओवर स्पीड कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। देखिए वो तो आपको स्वयं ही नियंत्रण करना पड़ेगा स्पीड का। सरकार वहाँ कैमरा भी लगा देगी, चालान भी काटेगी, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए अपने आप एहतियाती बरतें। देखिए स्पीड तो गाड़ी में 180 भी भगा सकते हैं, लेकिन आपको उतना चलाना है जिससे आपको और दूसरे सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो। 100 की स्पीड बहुत होती है, उससे आप 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं तो आप कितनी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, ये तो आपको खुद से नियंत्रण करना पड़ेगा स्पीड पे। अच्छा, गूगल मैप को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है। जो लोग नए हैं, क्योंकि देखिए आप तो आते रहते हैं तो आपको कुछ चीजें समझ में पहले से आ रही होंगी, लेकिन जो लोग इस एक्सप्रेसवे पर पहली बार आते हैं वो गूगल मैप करते हैं, उससे भी कुछ कंफ्यूजन बढ़ रहा है। गूगल पे अभी अपडेटेड नहीं है, आप अगर देखेंगे तो वो आपको डिफरेंट रास्ते बता देगा। कभी शामली की तरफ डाइवर्ट कर देगा, कहीं आपको रोड ब्लॉक्ड दिखा देगा, कहीं रोड ही नहीं दिखेगी। तो जैसे जैसे लोग जा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लोगों की, वैसे वैसे वो अपडेटेड हो रहा है। गूगल पे ऑप्शंस भी है कि हम अपने आप भी डाल दें, लेकिन उससे बेटर है कि जब गूगल खुद अपने आप उसे अपडेट करेगा वो ज़्यादा बेटर क्लियरिटी दे पाएगा सभी लोगों को। लेकिन स्ट्रेट हाईवे है, आके सहारनपुर मिल जाता है, तो ऐसे गूगल की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। यानी पैसा वसूल जो सफर है वो यहाँ लोगों का रहने वाला है। बिल्कुल है, पैसा वसूल है। टोल इसमें अभी शुरू नहीं हुए हैं, तकरीबन 600 के आसपास टोल आएगा पूरा। तो अगर टोल भी देते हैं और टाइम बचता है तो आपने सुना ही है, टाइम इज मनी।
तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। अगर टोल दे के भी हम समय से पहुंच जाएं तो बड़ी अच्छी सुविधा है, और सभी लोग इसे अपना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देहरादून के लिए भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा इससे। जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। बिल्कुल, तो लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं, जो नया एक्सप्रेसवे है उसका यूज कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये पैसा वसूल सफर उनका है। हालांकि अभी कोई टोल वहां पर नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब शुरू भी हो जाएंगे तब भी लोगों का कहना है कि जो सफर है वो जितना आसान है, बिना किसी ट्रैफिक के है, उससे टाइम भी बचता है और ईंधन भी बचता है, और ये बहुत जरूरी है। और इसी चीज का लोग लगातार सरकार की जो प्रशंसा है वो कर रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, देहरादून।